अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माई उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम। आप देख रहे हैं माई उस्ताद जी चैनल। तो आज फिर मैं कंप्यूटर स्टडी की एक न्यू क्लास लेके आ गया हूं। तो आइए स्टार्ट कर। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इस बात का तो आपको पता ही है कि कंप्यूटर क्या है। आजकल एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अगर हम आज से पीछे जाएं कुछ ईयर, मतलब कोई 50-60 साल पीछे जाएं, तो उस वक्त हमारे पास क्या होता था कि कंप्यूटर इज एन मैकेनिकल मशीन। यानी कि उस वक्त हमारे पास क्या होता था, इलेक्ट्रॉनिक का लफ्ज़ नहीं आता था। उस वक्त हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक की जगह पे क्या आता था, मैकेनिकल आता था। मतलब क्या कि वो एक बंदा था, मतलब कोई भी आदमी था। वो क्या था कि कंप्यूटर को जो सप्लाई देता था, वो क्या आता था कि ऐसे एक हाथ से घुमाई तो वो क्या होता था कि मैकेनिकल होता था। मैकेनिकल से मुराद क्या है कि वो क्या था कि कोई भी पर्सन क्या होता था कि अपने हाथ से घुमा घुमा कर क्या था, कंप्यूटर को सप्लाई देता था। लेकिन आजकल क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक से मुराद क्या है कि ये क्या है कि बिजली पर चलने वाली, मतलब क्या, पावर पर चलने वाली एक मशीन है। ठीक है, इट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा। मतलब ये क्या है कि ये क्या एक्सेप्ट करता है डाटे को, फिर क्या है उसी डाटे को प्रोसेस करता है, फिर उस प्रोसेस किए हुए डाटे क्या है कि यूजफुल इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देता है, ताकि उसको बाद में इस्तेमाल किया जा सके। एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज, ताकि उसको बाद में भी इस्तेमाल किया जा सके। आ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब क्या है कि एक जो हमारे पास कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, हार्डवेयर पर और सॉफ्टवेयर दोनों के ऊपर मुश्तमिल होता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का पीछे हमने बड़ा तफसीली पढ़ लिया था। वो हमारी हमारी क्लास नंबर 1 है। तो प्लीज़, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। तो जिन्होंने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाली क्लास नहीं देखी, तो प्लीज़ पहले जाइएगा, वो वाली क्लास लेके आइएगा, बाद में ये क्लास लीजिएगा। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इस क्लास का लिंक दिया, क्लास नंबर 1 का। तो प्लीज़ मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि पहले वो क्लास जाकर पढ़िएगा, उसके बाद की थर्ड क्लास लीजिएगा, ताकि आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का पता चल सके। ठीक है, तो आगे हमारे पास क्या आते हैं, प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर है हैज़ फॉलो। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 5 कंप्यूटर के प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है वो क्या है कि हमारे पास इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, उसके बाद प्रोसेसर आता है, उसके बाद मेमोरी यूनिट है, उसके बाद आउटपुट डिवाइस है, उसके बाद क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। तो इन सब को क्या है कि हम तफसील से जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, इनपुट डिवाइस हमारे पास है क्या होती है। ठीक है, तो इस टॉपिक में मतलब क्या कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, इनपुट। इनपुट डिवाइस है क्या, ये हमारे पास क्या है, कंप्यूटर का एक प्राइमरी कंपोनेंट है। ठीक है, ये वाला क्या है, इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो अब इनपुट डिवाइस है क्या, ये हमारे पास क्या है, कंप्यूटर का एक प्राइमरी कंपोनेंट है। ठीक है, अब इनपुट डिवाइस होती क्या है, पहले आप इसको वैसे समझ लें। इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस हमारे पास कंप्यूटर का एक प्राइमरी कंपोनेंट है। ठीक है, पहले हम वैसे पढ़ लेते हैं कि हमारे पास इनपुट होती क्या, कोई भी चीज़ जो क्या है, आप किसी भी कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट कहलाती है। कोई भी चीज़, चाहे वो डाटा हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो डाटा हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो वीडियो हो, कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर को दी जाए वो इनपुट कहलाती है। ठीक है, तो दी डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, मतलब डाटा और इंस्ट्रक्शन मालूमात आर गिवन दी जाए टू कंप्यूटर आज कहलाती है इनपुट। इनपुट डिवाइस इज यूज, इस्तेमाल होती है टू गिव, देने के लिए, इनपुट टू दी कंप्यूटर, कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। It accepts input data and program instruction in a form that computer can use। यानी कि जो कंप्यूटर इस्तेमाल करता है वो क्या है, इनपुट
को एक्सेप्ट करता है, चाहे वो डाटा की फॉर्म में हो, चाहे वो प्रोग्राम की फॉर्म में हो, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड एंड माउस। और भी हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइस हैं, सिर्फ क्या है कीबोर्ड और माउस नहीं है। अगर हम माइक्रोफोन की बात करते हैं, स्कैनर्स की बात करते हैं, ये सारी हमारे पास क्या है, बेसिकली इनपुट डिवाइस ही है। मतलब क्या, कीबोर्ड और माउस क्यों है, क्योंकि हम ज़्यादातर क्या है डाटा इनकी मदद से, माउस और कीबोर्ड क्यों है, क्योंकि हम कंप्यूटर में ज़्यादातर डाटा क्या है कीबोर्ड और माउस की मदद से कंप्यूटर के अंदर इंटर करते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास क्या आता है, प्रोसेसर क्या होता है, ठीक है। प्रोसेसर को हम लोग क्या बोलते हैं, सीपीयू भी, मतलब क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और प्रोसेसर को क्या है, हम लोग कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। हर एक कंप्यूटर में क्या है, प्रोसेसर होता है, यानी कि प्रोसेसर के बगैर क्या है, कंप्यूटर वर्क ही नहीं करता। अगर हम किसी भी कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, उसमें क्या है, एक या एक से ज़्यादा प्रोसेसर ज़रूर होते हैं, एक तो मस्ट होता है ना, क्योंकि प्रोसेसर को क्या है, हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। अगर किसी कंप्यूटर में प्रोसेसर नहीं है तो वो कंप्यूटर किसी न काम का, मतलब वो वर्क ही नहीं करता, वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसकी थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ें, प्रोसेसर इज है मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। ये क्या है ये क्या है कि ये कंप्यूटर का एक बहुत अहम कंपोनेंट। इट इज़ आल्सो नॉन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि इसको हम लोग क्या है, सीपीयू भी बोलते हैं। सीपीयू स्टैंड फॉर क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी से हमारा क्या, सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग, यू से यूनिट। इट इज कंसिडर, ये समझा जाता है एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। मतलब क्या कि ये क्या है, कंप्यूटर का दिमाग समझा जाता है, ठीक। इट प्रोसेस और मैनिपुलेट इनपुट डाटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन एंड कन्वर्ट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। यानी कि ये जो सारा काम है ना, ये सारा काम कौन कर रहा होता है, प्रोसेसर कर रहा होता है। जो क्या है, हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं इनपुट की शक्ल में, ठीक है। उसके ऊपर क्या होता है, प्रोसेस के बाद वो क्या है कि इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देते हैं। ये सारा काम प्रोसेसर पीछे कर रहा होता है। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेन कंपोनेंट्स, यानी कि जो प्रोसेसर है इसको मजीद क्या है, आगे दो कंपोनेंट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया गया है। एक का नाम क्या है, कंट्रोल यूनिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीयू, क्या बोलते हैं, सीयू। और एक का नाम क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एएलयू, ठीक है। अब हमारे पास सीयू क्या होता है, सीयू से मुराद क्या है, कंट्रोल यूनिट, यानी कि ये जो सीयू होते हैं ना, ये हमारे कंप्यूटर के अंदर एज अ सुपरवाइजर के तौर पर काम कर रहा होता है। सुपरवाइजर के तौर पर यहाँ से मुराद क्या है, यानी कि हमारे सिस्टम के अंदर जितनी भी मेन एक्टिविटीज हो रही होती है ना, जितनी भी हमारे क्या सिस्टम के अंदर मेन एक्टिविटीज, सरगर्मियाँ हो रही होती है, वो सारी की सारी कौन कंट्रोल कर रहा होता है, सीईओ कंट्रोल कर रहा होता है। कंट्रोल यूनिट काम कंट्रोल कर रहा होता है। कंट्रोल यूनिट एक सुपरवाइजर के तौर पर हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद होता है और ये काम करता है, ठीक है। मतलब क्या कि जितनी भी मेन एक्टिविटीज होती है ना, जो मेन हमारे कंप्यूटर के अंदर काम हो रहे होते हैं, वो सारे के सारे सीयू कंट्रोल कर रहा होता है। आगे हमारे पास क्या आता है, अरिथमेटिक यूनिट। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि अरिथमेटिक यूनिट क्या होता है। हमारे पास जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं ना, लाइक हमारे पास प्लस है, ठीक है, माइनस है, ठीक है, और आगे हमारे पास क्या आता है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, और क्या आता है, डिवीजन है, ठीक है, छोटा है, बड़े, इस तरह के जितने भी काम हो रहे होते हैं ना, वो सारे के सारे बेसिकली कहाँ पे आके के हो रहे होते हैं, वो सारे के सारे बेसिकली हमारे पास एलयू में आकर हो रहे होते हैं। मतलब क्या, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएं तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास क्या आता है कि मेमोरी यूनिट क्या होता है। मेमोरी यूनिट क्या होता है, हमारे कंप्यूटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मेमोरी यूनिट हमारे किस काम आता है, जितना भी कंप्यूटर में डाटा वगैरह स्टोर होता है ना, वो बेसिकली सारा का सारा क्या होता है, इस मेमोरी यूनिट की बदौलत हो रहा होता है, ठीक है। अब द मेमोरी यूनिट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये क्या है, कंप्यूटर का बहुत अहम कंपोनेंट है, बहुत अहम पार्ट है। इट इज यूज, इस्तेमाल होता है टू स्टोर करने के लिए
डाटा डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर करंटली इन यूज। ठीक, करंटली क्या होता है, जो कि हमारे पास मौजूदा इस्तेमाल हो रही होती है। करंट करंट क्या होता है, मौजूदा। मतलब क्या है कि आप कोई भी काम एट ए टाइम कर रहे हैं ना, एक टाइम में कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उसी वक्त में कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं करंट। मतलब क्या कि जो डाटा और जो इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं, क्या करंटली यूज हो रही होती है, ये क्या है, उसको यूज करता है, उसको सेव करता है, स्टोर करता है। द मेन मेमोरी और द मेन मेमोरी और या रैम इज एन एग्जांपल ऑफ अ मेमोरी यूनिट। यानी कि रैम क्या होता है, ये अभी हम जाकर चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मेमोरी का कंसेप्ट आपको वहां पे मैं क्लियरली बताऊंगा। अभी तक आप ये समझ लें कि जो हमारा सिस्टम करंट मेमोरी को इस्तेमाल कर रहा होता है ना, वो बेसिकली हमारे पास मेमोरी यूनिट कहलाती है। ठीक है, फर्ज किया आपका सिस्टम बंद है, ठीक है, तो आपका सिस्टम क्या है, जैसे ही ऑन होगा तो वो क्या है कि हमारी जो विंडो लोड होती है ना, तो वो बेसिकली मेमोरी यूनिट का ही कंसेप्ट है, क्योंकि वो हमारी जब जब हमारी विंडो की जो फाइल्स होती है ना, वो बेसिकली आकर मेमोरी में ही सेव होती हैं। उस मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी या रैम बोलते हैं। ये इस मेमोरी का थोड़ा सा कंसेप्ट है, अभी हम आगे इसको मजीद जाकर भी इसके ऊपर बात करेंगे। आगे हमारे पास क्या आता है जी, आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस से पहले हमने क्या पढ़ा कि इनपुट डिवाइस क्या होती है। इनपुट डिवाइस भी हमारे पास क्या है, कंप्यूटर का एक प्राइमरी कंपोनेंट है। इसी तरह हमारे पास आउटपुट डिवाइस भी क्या है, कंप्यूटर का एक प्राइमरी कंपोनेंट है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इनपुट। इनपुट क्या होती है, कोई भी चीज़ जो क्या है कंप्यूटर को दी जाए वो इनपुट कहलाती है। और इसी की बदौलत आउटपुट क्या है कि कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर से हासिल की जाए वो क्या कहलाती है, आउटपुट। फर्ज किया हम डाटा जो देते हैं वो क्या है कि हम कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड की मदद से इंटर करते हैं, वो इनपुट है। और उसको जो हम रिसीव करते हैं वो क्या हम मॉनिटर या प्रिंटर की मदद से करते हैं, तो वो क्या है, आउटपुट है। ठीक है, द प्रोसेस डाटा इज नॉन हैज आउटपुट। ठीक है, मतलब आप इसकी डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं, इसकी एनीथिंग कोई भी चीज़ गेटिंग हासिल की जाती है फ्रॉम द कंप्यूटर, कंप्यूटर से इज कॉल्ड आउटपुट। तो आप इसकी ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं। The output device is used to get output from the computer। यानी कि the output device is used इस्तेमाल to get हासिल करने output from the computer। It give process data or a result in the form that user can understand। यानी कि इसको क्या है, यूजर आसानी से understand। The commonly use output device are है monitor and printer। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएं तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या आता है, स्टोरेज डिवाइस क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको प्लीज आप लोगों ने गौर से समझना है कि हमारे पास स्टोरेज डिवाइस क्या क्या होती हैं। बड़ा सिंपल है, ये तो मुझे बताने की भी इतनी खास ज़रूरत नहीं है। आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पहले ही आता होगा। अगर हम सेकेंडरी डिवाइस को थोड़ा सा गौर से जानें, सेकेंडरी डिवाइस क्या होती है। एक होती है हमारे पास प्राइमरी डिवाइस। ठीक है, ये सारा कुछ आपने घबराना नहीं है, ये सारा का सारा कुछ अभी हम आगे वाले क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे, जब हम चैप्टर 5 पे आएंगे। अभी तो हम चैप्टर 1 पे ना, जब हम चैप्टर 5 पे आएंगे ये सारा कुछ क्लियरली हो जाएगा। सेकेंडरी डिवाइस हमारे पास कौन सी होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसें क्या होती हैं, ऐसी डिवाइस जिसमें डाटा क्या होता है, परमानेंट तौर पर स्टोर होता है, वो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसें कहलाती हैं। अगर एक होती है हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, जिसमें डाटा परमानेंट तौर पर स्टोर ना हो। मतलब क्या कि जिसमें डाटा टेम्परेरी तौर पर स्टोर होता है, आर्जी तौर पर। ऐसी मेमोरी जो डाटे को आर्जी तौर पर स्टोर करे। मतलब क्या कि उस स्टोरेज डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। ऐसी स्टोरेज डिवाइस जो क्या है डाटे को मुस्तकिल तौर पर स्टोर करे, परमानेंट तौर पर स्टोर करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस से तो आप लोग बखूबी ही वाकिफ होंगे। जितने भी हमारे पास मेमोरी कार्ड है, ऑफ कोर्स आप लोग मेमोरी कार्ड यूज़ करते होंगे। अगर हम फ्लैश की बात करें तो आप लोग फ्लैश का भी बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम यूएसबी बोलते हैं। फ्लैश फ्लैश मेमोरी कार्ड और जो हमारे पास रोम है, ये सारी की सारी बेसिकली हमारे पास क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जो क्या है डाटे को परमानेंट तौर पर स्टोर करती हैं, ताकि हम उसको बाद में भी इस्तेमाल
कर सकें, तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली स्टोरेज डिवाइस का कंसेप्ट है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मैंने आपको बता दिया है। स्टोरेज डिवाइस इज यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली। अब यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ पर, जो डाटा मुस्तकिल तौर पर स्टोर हो, मतलब क्या कि वो डाटा क्या है, कभी भी डिलीट ना हो जब तक क्या है यूज़र खुद ना डिलीट करे। अगर हम रैम की बात करें, रैम हमारे पास क्या है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। क्यों? क्योंकि रैम में क्या होता है, डाटा आर्जी तौर पर स्टोर होता है। जैसे ही क्या है हमने अपने कंप्यूटर को शट डाउन किया, वो डाटा सारा का सारा डिलीट हो गया। ये क्या है, हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात करें, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में क्या होता है, यानी कि ऐसी डिवाइस जिसमें क्या होता है, डाटा कभी भी लॉस, मतलब कभी भी ज़ाया नहीं होता अगर यूज़र खुद ज़ाया ना करे। द कॉमनली यूज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर है, हमारे पास क्या है, हार्ड डिस्क है, हमारे पास यूएसबी डिवाइस है, हमारे पास मेमोरी कार्ड है, सीडी रोम है, फ्लॉपी डिस्क है। ये सारी की सारी हम हमारे पास क्या कहलाती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाते हैं। आई होप सो यहाँ तक तो आपको क्लियरली पता चल गया होगा। सो ऑलराइट, वेलकम बैक। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। तो प्लीज़ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक माई उस्तादी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।